बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपनी एंटी फंगल एजेंट्स की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। अब जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, और एक क्लासिफिकेशन होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज होती है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो एंटी फंगल ड्रग्स को हम आगे फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 ग्रुप वो होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर करते हैं। नेक्स्ट वो होता है जो कि बीटा ग्लूकान सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। फिर दो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो कि डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, और एक वो होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस को डिसरप्ट करते हैं और फिर इनहिबिट कर देते हैं सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर कर रही होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो उसमें फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होते हैं जो कि एजोल्स होते हैं, नेक्स्ट आर द एम्फीपैथिक पोलिन्स, और फिर फीन ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो फिर आ जाता है बीटा ग्लूकान सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब बीटा ग्लूकान सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास आ जाती हैं अकाइनोकैंडिन ड्रग्स। अब ये जो अकाइनोकैंडिन होता है इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं फंजिन ड्रग्स की मदद से। अब इसको हम एक तरीके से याद रख सकते हैं कि इन सब जो ड्रग्स हैं उनके आखिर में क्या वर्ड आता होता है, फंजिन आता होता है। इसके लिए अगर आप देखो तो एक निमोनिक भी है और वो है केम। अब C4 क्या हो गया, कैस्पो हो गया, A4 हो गया एनिड्यूला, एंड M4 हो गया मीका फंजिन। तो इस तरीके से कैस्पो फंजिन, एनिड्यूला फंजिन एंड मीका फंजिन जो थी ये ड्रग्स हो गई। अब आगे जो कैटेगरी आ जाती है वो आती है जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। जो ड्रग्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही होती हैं उनको हम एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स में आगे आ जाती हैं 2F है। इसको याद रखने का तरीका है कि 2F है इसमें, एक है फ्लूसाइटोसिन और एक है 5-फ्लोरोसाइटोसिन। फिर आ जाती है फोर्थ कैटेगरी जो कि लास्ट कैटेगरी है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस को डिसरप्ट करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आ जाती है, दैट इज द ग्लिसोफिल्मिन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर करती हैं इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज थी। अब उसमें अगर आप देखो तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है एजोल्स की। जो एजोल्स होते हैं इनको हम फर्दर 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक वो होते हैं जो कि 2 नाइट्रोजन एटम को कंटेन कर रहे होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं एमिडाजोल। अब देखो यहाँ पर आखिर में एजोल ही आ रहा है लेकिन इनको हम क्या कह रहे हैं, एमिडाजोल। और फिर एक वो होते हैं जिनके आखिर में 3 नाइट्रोजन एटम्स आ रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राई एजोल। ट्राई मीन्स 3 और ये एजोल हो गए। अब इनको याद रखने का क्या तरीका है, कॉमेट के जरिए हम याद रखते हैं जो एजोल्स होते हैं 2 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग अमीडाजोल। अब इसमें क्या आ गए, इसमें हमारे पास ये सारी ड्रग्स आ गई, क्लोट्रीमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोनाजोल, ईकोनाजोल, टायोकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। फिर आ जाते हैं वो जिनके अंदर 3 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जिनके अंदर 3 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उनको हम याद रखते हैं फिट वीआईपी से। एफ फॉर फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टरकोनाजोल, बोरिकोनाजोल, इसावोकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल। फिर आ जाती हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज द एम्फीपैथिक पोलिन्स। अब एम्फीपैथिक पोलिन्स में आगे 2 आ जाती हैं, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन। इसको याद रखने का जो निमोनिक है वो है एनेस्थेटिक। अब इसमें ए और एन से हमने याद रखना है, ए स्टैंड हो रहा है फॉर द एम्फोटेरिसिन बी एंड एन स्टैंड हो रहा है फॉर द निस्टेटिन। फिर आ जाती है फीन ड्रग्स। अब फीन ड्रग्स या फाइन ड्रग्स आप इन्हें कह लो, इनमें इनको याद रखने का तरीका भी यही है कि इनके आखिर पे आपको फीन या आइन जो वर्ड होता है वो मिल रहा होता है, जो कि इस चीज़ की पहचान बन जाता है कि ये ड्रग्स जो है वो बिलोंग कर रही हैं टू द फीन ड्रग्स कैटेगरी। अब इसमें टर्बीनाफीन आ जाती है, नेफ्टिनीन आ जाती है, और एक अदर होती है जिसको ब्यूटेनिफिन कहते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब आगे हम देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी फंगल ड्रग्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज हम एंटी फंगल ड्रग्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू द 2 कैटेगरीज। नंबर 1 वो होती हैं जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, और दूसरी वो होती है जो कि म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होती है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कोई ऐसी इन्फेक्शन हुई जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गई। अब आपको पता है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर उसने पूरी बॉडी में स्प्रेड होना है तो वो मोस्टली हमारी सर्कुलेशन के जरिए स्प्रेड होती है। जब वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है तो ब्लड के जरिए वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाती है। तो अब जो ड्रग्स सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको हम या तो ऑरली देते हैं जिसमें वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर जाकर हमारे पूरे सिस्टम्स पर एक्ट करती हैं, या फिर हम उन्हें पैरेंटेरली दे रहे होते हैं जिसमें आईवी, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इस तरह के रूट्स हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं एम्फोटेरिसिन बी, एजोल्स, फ्लूसाइटोसिन एंड अकाइनोकैंडिन। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, A B C D E F।
अब इसमें से अगर आप BCD निकाल दो तो A से 2 ड्रग्स आ गई, एम्फोटेरिसिन B और एजोल्स, और आगे देखो EF से क्या आ गया, अकाइनोकेंडिन एंड फ्लूसाइटोसिन। उसके बाद आ जाती हैं वो ड्रग्स जो कि म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, जो कि या तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फेक्शन होगी या फिर वो क्यूटेनियस का मतलब है कि स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होगी। अब यहाँ पर इस तरह की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं वो ओरल हो सकती है या फिर वो टॉपिकल हो सकती है। अब ओरल का मतलब ये है, ओरल अगर होगी तो वो एक तरह से सिस्टेमिक ड्रग होगी, जिसमें क्या होगा कि वो हमारी GIT से एब्जॉर्ब होगी। GIT से एब्जॉर्ब होने के बाद वो सिस्टम में एंटर करेगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर वहाँ से वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपने एक्शन परफॉर्म करेगी। और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए टॉपिकल ड्रग्स। अब जो टॉपिकल ड्रग्स होती हैं वो ड्रग होती हैं जिनको हम लोकली ही अप्लाई कर रहे होते हैं और वो वहीं पर अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब ओरल सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन में कौन कौन सी आ जाती हैं, उसमें आ जाती है ग्लिसोफिल्विन एंड टर्बिनाफिन। और अगर हम टॉपिकल ड्रग्स की बात करते हैं फॉर द म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन तो इसके लिए कौन सी आ जाती है, उसके लिए निस्टेटिन आ जाती है एंड टॉपिकल एजोल्स आ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो सारी ड्रग्स हैं जो फंजाई को किल करती हैं या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, इनको हम कह देते हैं कि ये फंजीस्टेटिक हो सकती हैं या फंजीसिडल हो सकती हैं। अब बात यह है कि जितनी भी सारी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं ये मेनली जो है वो फंजीस्टेटिक होती हैं, मतलब ये फंजाई की ग्रोथ को क्या कर रही होती हैं, ये फंजाई की ग्रोथ को कम कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन फंजाई को किल नहीं कर रही होती। सिर्फ 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फंजीसिडल है। अब जो फंजीसिडल ड्रग्स हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, उसमें आ जाती है एम्फोटेरिसिन B, फिर उसमें आ जाती है अकाइनोकेंडिन्स एंड लास्ट में उसमें आ जाती है टर्बिनाफिन। अब इसको याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो ये है ईट। अब ईट को आप किस तरीके से इसमें देखोगे, E फॉर अकाइनोकेंडिन आ गया, A फॉर एम्फोटेरिसिन B आ गया एंड T फॉर टर्बिनाफिन आ गया। तो दैट्स इट। अब अगर आप लोग आगे देखो टॉपिकल एजोल्स, अच्छा अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा कि टॉपिकल ड्रग्स जो कि म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं वही हैं। इनके लिए क्या निमोनिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप देखो पहले हमने जो एजोल्स पढ़े थे वो सिंपली हमने पढ़ा था कि ये एजोल्स होते हैं, हमने ये नहीं पढ़ा था कि उनमें टॉपिकल कौन से हैं या सिस्टेमिक कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं कि टॉपिकल एजोल्स कौन से होते हैं। तो जो टॉपिकल एजोल्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें आ जाता है मिकोनाजोल, क्लोडिमाजोल, टरकोनाजोल, इकोनाजोल एंड ब्यूटोकोनाजोल। अब इसके लिए एक निमोनिक है और वो निमोनिक है बेंटेन मोन्स्टरक्लोज। अब इसमें अगर आप देखो बेसिकली ये निमोनिक है टॉपिकल ड्रग्स के लिए जो कि म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें अगर हम देखें तो बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बी है ब्यूटोकोनाजोल के लिए, ई है इकोनाजोल के लिए, एन है निस्टेटिन के लिए, ठीक है, टी है टरकोनाजोल के लिए, एम है मिकोनाजोल के लिए एंड सी है क्लोटिमाजोल के लिए। तो ये यहाँ तक अभी इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी जो ड्रग्स हैं उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और उनके जो यूजेस और टॉक्सिसिटीज़ हैं उनको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।